हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत 360। भारत 360 में आज बात करेंगे सबसे पहले सपा सांसद इकरा हसन की। राजनीति में महिला सुरक्षा और सम्मान की बात हर किसी की जुबान से सुनाई देती है, लेकिन एक आम महिला तो छोड़िए, एक महिला सांसद तक को अगर मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल इकरा हसन ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस तरह के शब्द बोले गए। इतना ही नहीं, उनके परिवार को भी बुरा भला कहा गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कौन रोक देगा मुझे? क्यों रोई सांसद इकरा हसन? किसने महिला सांसद को दी गालियां? किसने इकरा हसन को कहा आतंकवादी? ये है समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन। सोशल मीडिया पर इकरा हसन का रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक महिला सांसद की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ कि सांसद भावुक होकर रोने लगी? कैराने से सांसद इकरा हसन ने रोते हुए गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा, मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। राजनीति में महिला सुरक्षा और सम्मान की बात हर किसी की जुबान से सुनाई देती है, लेकिन एक आम महिला तो छोड़िए, एक महिला सांसद तक को कथित तौर पर मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद, मुल्ला का लक्का जी का, इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई। ये पहली नहीं है घटना, और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। दरअसल सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के छापुर गांव में हाल ही में एक मंदिर को खंडित किया गया। लोगों में गुस्सा भड़का और सांसद इकरा हसन को लेकर गालियां दी गईं। उन्हें आतंकवादी तक कहा गया। इसके बाद इकरा हसन गांव पहुंची। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाना बेहद निंदनीय है। मंदिर हो या मस्जिद, आस्था पर चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इकरा हसन को गुस्सा इस बात का नहीं है कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने उनके खिलाफ गलत नैरेटिव बनाया, बल्कि गुस्सा इस बात का है कि समाज को भड़काकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की गई और उन्हें मुल्ली और आतंकवादी जैसे शब्द कहे गए, जो किसी भी लिहाज से एक महिला के लिए नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आखिर इकरा हसन को ये अपशब्द क्यों और किसके कहने पर कहे गए? कौन है वो नेता जिस पर बिना नाम लिए इकरा हसन ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाया है? मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। इस पूरे मामले में कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिसने जो भी कहा है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इकरा हसन के आरोपों के अनुसार जो कहा गया है वो भी सामने आना चाहिए।
पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों को थाने से ही जमानत भी मिल गई। लेकिन इकरा हसन के समर्थकों का सोशल मीडिया पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। कैराना से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के बेहद करीबी एक हिंदूवादी नेता ने पिछले दिनों एक वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में वो एक 15 से 20 लोग जो बाइक पर सवार हैं उनका नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो में बाइकें रफ्तार से दौड़ी जा रही हैं। एक जगह वो सारे लोग रुकते हैं और उसके बाद इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इकरा हसन को लेकर बहुत सारी गालियां दी जाती हैं। उनके मरहूम पिता को लेकर भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें की जाती हैं। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा तो दर्ज किया, मगर जो मुख्य आरोपी है रोहित प्रधान, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। यही दर्द इकरा हसन का है, जो उन्होंने एक गांव में पहुंचकर बहुत सारे अपने लोगों के बीच बयां किया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, सहारनपुर।